हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। तो राजस्थान से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसी आई हुई है, सहायक आचार्य की वैकेंसी आई हुई है। एंड ये जो वैकेंसी थी ये 2024 में, जो मतलब कि आपने अभी देखा होगा कि जनवरी में या शायद आई थिंक फैब में इनके फॉर्म फिल किए गए थे, बट वो वैकेंसी इन्होंने विड्रॉ किए हैं एंड अगेन जो है बस डेट्स चेंज कर दी हैं। एंड वही 574 पोस्ट के लिए जो है 30 सब्जेक्ट्स की इन्होंने वैकेंसी का नोटिफिकेशन अगेन रिलीज़ किया है। पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है, बट ये इन्होंने किया है, वो वैकेंसी विड्रॉ कर ली है एंड अगेन 2025 में इन्होंने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। दूसरा कि जिन बच्चों ने वहाँ पर अप्लाई किया हुआ था, पहले से अप्लाई किया था, तो इसमें क्लियरली इन्होंने मेंशन है कि आप लोगों को दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया हो या फिर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली नेट किया है, तो उनके लिए भी यही है कि सेम उनको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। पोस्ट देख लेते हैं। हिंदी की 58, इंग्लिश की 21, उर्दू की 8, पर्शियन की 1, बॉटनी की 42, केमिस्ट्री 55, मैथ्स 24, फिजिक्स 11, जूलॉजी 38, ABST 17, ठीक है, इकोनॉमिक्स की 23, स्टैटिस्टिक्स की 1, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 10, ज्योग्राफी की 60, लॉ की 10, हिस्ट्री की 31, होम साइंस की, सोशोलॉजी फिलोसफी की 7, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की 52, साइकोलॉजी की 7, गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट की 1, ड्राइंग एंड पेंटिंग की 8 है, टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग की, म्यूजिकल वोकल की 6, इंस्ट्रूमेंट की 4 है एंड डांस की 1 है। ठीक है, तो मतलब 574 टोटल पोस्ट इन्होंने जो है उन्हीं का जो है अगेन इसको वही सेम नोटिफिकेशन इन्होंने दोबारा से निकाला है, बट आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, फ्रेश अप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो नेट होना चाहिए, PhD हो सकती है, या फिर आपका मास्टर्स में 55% मार्क्स होना चाहिए। ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑलमोस्ट आप सभी लोगों को पता होगा कि मास्टर्स विद 55% मार्क्स एंड आपका नेट होना चाहिए। ठीक है, एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या, राजस्थान में क्या है कि जब तक आप इसके इंटरव्यू तक पहुँचते हैं, ठीक है, तब तक आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए और आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो सिर्फ ये हमें जो है देखने को मिलता है राजस्थान में। ठीक है, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 21 ईयर्स से लेकर के 40 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट है। बाकी आपको जो है पर्टिकुलर इन्होंने एज रिलैक्सेशन दे रखा है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे कि जो मेल हैं, जो SC ST BC से या फिर मोर बैकवर्ड या EWS से बिलोंग करते हैं, 5 ईयर्स 10 ईयर्स विडोज़ वगैरह को सबको जो है इन्होंने रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है। ठीक है, जो इसका क्वेश्चन पेपर होता है वो आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है एंड ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जो है ये परीक्षा ली जाती है एंड इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 19 अक्टूबर। ठीक है, तो 20 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं एंड 19 अक्टूबर जो है वो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न, तो हम वो देख लेते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो फ़ीस की तो आपको पता ही है कि जो अदर स्टेट्स के होते हैं या जो जनरल कैटेगरी के होते हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए आपको पता होगा कि 600 रुपये है। ठीक है, एंड बाकी जो होते हैं उनके लिए 400 होती है एंड दिव्यांगजन जो होते हैं उनके लिए भी 400 रुपीज़ जो है इसकी फ़ीस होती है। ठीक है, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़िएगा, देन अप्लाई कीजिएगा। 200 नंबर का पेपर होगा आपका। जो पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉलिटिकल साइंस अप्लाई करते हैं तो आपका पेपर 1 पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का होगा, 75 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का होगा। एंड जो थर्ड पेपर होगा वो GS का होने वाला है, जिसमें आपको राजस्थान की नॉलेज होगी, आर्ट कल्चर हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सब कुछ राजस्थान का पूछा जाएगा। वो 50 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसमें है कि आपको हर एक पेपर में 36 जो मार्क्स हैं वो स्कोर करना पड़ेगा, यानी 36% जो है वो आपको स्कोर करना पड़ेगा तीनों पेपर में ही। ठीक है, एंड 40% मार्क जो है वो आपको एग्रीगेट स्कोर करना है एंड तीनों पेपर में आपको 36% आप स्कोर करेंगे, देन यू आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू, अदरवाइज आप नहीं हैं। बाकी वो कट ऑफ लगेगी आपकी, जो मेरिट लिस्ट का जो मतलब कट ऑफ आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो इंटरव्यू है वो 24 नंबर का रहने वाला है। ठीक है,
तो सबसे अच्छी बात आपका यही होता है कि राजस्थान में ये चीज़ नहीं की है, जैसे अभी इन्होंने यूपी के अंदर बोला था और हरियाणा के अंदर ये चीज़ हुई है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, यानी आपका रिजर्व कैटेगरी में नेट क्वालिफाइड है एंड देन आप किसी और स्टेट में अप्लाई करते हैं, तो ये बेसिक रूल है कि आप जनरल में काउंट होंगे। लेकिन जनरल में भी फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके जो नेट स्कोर कार्ड है या सब कुछ है वो आपका जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हरियाणा ने इन्होंने किया था, इन्होंने तो स्पेशल नोटिफिकेशन निकाला था जब HPSC की वैकेंसी आई थी। एंड बाकी जो यूपी के अंदर भी हम ये देख सकते हैं कि वहाँ भी ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। बाकी राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।